हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों आओ आज पढ़ते हैं वाक्य विचार के बारे में। जब बच्चे अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं तो उन्हें नई नई बातों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे बच्चे नए नए शब्द व वाक्य बनाना भी सीखते हैं। इससे उनके शब्दकोश में वृद्धि होती है। बचपन में सभी बच्चे कानाफूसी का खेल खेलते हैं, जिसमें एक बच्चा एक शब्द में अपना नया शब्द जोड़कर अगले बच्चे के कान में कहता है। वह इस तरह से अपने मन की बात दूसरे बच्चे तक पहुंचाता है। तो अपने मन की बात या अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए व्यक्ति वाक्यों का सहारा लेता है। वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा, वक्ता के लिए किसी ना किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है, अर्थात वह शब्द समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। आइए जानते हैं वाक्य के अंग के बारे में। बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले जानते हैं उद्देश्य क्या होता है। वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या होता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे उद्देश्य है राणा प्रताप और विधेय एक वीर योद्धा थे गांधी जी को, ये उद्देश्य है और इसका विधेय महात्मा भी कहते हैं। अब जानेंगे वाक्य के भेद कौन से हैं। वाक्य के भेदों को दो आधारों पर बांटा जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों को तीन भागों में बांटा जाता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सबसे पहले जानते हैं सरल वाक्य क्या है। बच्चों, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पार्थ खाना खाता है, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो इन वाक्यों में एक ही विषय पर बातचीत की जा रही है, इनमें एक उद्देश्य व एक विधेय है, अतः इन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहा जाता है। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें दो सरल वाक्यों को अर्थात दो स्वतंत्र वाक्यों को विभिन्न योजकों द्वारा जोड़ा जाता है। ये योजक किंतु, परंतु, तथा, या, और आदि होते हैं। जैसे अमन पढ़ रहा है और कनक सो रही है, तो और क्या है इसमें योजक। डॉक्टर ने दवा दी किंतु पैसे नहीं लिए। तो बच्चों, इन वाक्यों में और व किंतु समुच्चयबोधक शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, परंतु इन योजकों को हटाने पर भी वाक्य स्वतंत्र प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे दिव्यांश पढ़ता है, दिव्यांशी गाती है। अगला है मिश्रित वाक्य। यश ने कहा कि वह कल खेलने नहीं आएगा, यदि आप यहाँ आते तो मैं अवश्य चलता। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर ज्ञात होगा कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है और इन्हें विभिन्न योजकों द्वारा जोड़ा गया है। इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य है। अब प्रधान उपवाक्य क्या होता है। जो उपवाक्य अन्य उपवाक्यों पर निर्भर नहीं करते वे मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्य में यश ने कहा स्वतंत्र उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य है कि वह कल खेलने नहीं आएगा, आश्रित उपवाक्य है क्योंकि यह उपवाक्य यश ने कहा पर आश्रित है तथा उसके बिना यह अधूरा है। मिश्रित वाक्यों में दो परस्पर निर्भर करने वाले उपवाक्यों, एक मुख्य व एक आश्रित उपवाक्य को विभिन्न योजक शब्द जैसे कि, क्योंकि, तो, तब, जब, अर्थात आदि की सहायता से जोड़ा जाता है। तो बच्चों, एक ही वाक्य को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। वाक्य रूपांतरण द्वारा वाक्य के भेदों के इसी परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आइए जानते हैं अब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य कैसे बनते हैं।
पहला है सरल वाक्य, वर्षा होते ही वह घर लौट आया। इसका संयुक्त वाक्य है, वर्षा हुई और वह घर लौट आया। और मिश्रित वाक्य, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही वह घर लौट आया। अगला है, निकिता के पास हवा में उड़ने वाला एक हवाई जहाज है। एक सरल वाक्य है। इसका संयुक्त वाक्य, निकिता के पास एक हवाई जहाज है और वह हवा में उड़ता है। मिश्रित वाक्य, निकिता के पास एक हवाई जहाज है जो हवा में उड़ता है। तीसरा है, रीना द्वारा मांगी गई पुस्तक उसे मिल गई। ये सरल वाक्य। इसका संयुक्त वाक्य, रीना ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। मिश्रित वाक्य, रीना ने जो पुस्तक मांगी थी वह मिल गई। चौथा है, मैंने एक नई कमीज खरीदी। सरल वाक्य। मिश्रित वाक्य, मैंने एक कमीज खरीदी और वह नई है। संयुक्त वाक्य, मैंने एक कमीज खरीदी जो नई है। अगला है, इसी बच्चे को चोर ने मारा था। यह बच्चा है और इसे चोर ने मारा था। यह संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य, यह वही बच्चा है जिसे चोर ने मारा था। अर्थ के आधार पर अब जानेंगे हम अर्थ के आधार पर। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा जाता है। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। पहला जानते हैं विधानवाचक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, बच्चा खेल रहा है। निषेधवाचक, नाम से पता है, नहीं होने का बोध। यानी जिन वाक्यों में कार्य को ना करके या ना होने का बोध होता है वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ना तथा नहीं, निषेध नकारात्मक शब्द है, ये निषेधवाचक वाक्यों में प्रयोग होते हैं। जैसे अमन अब खाना नहीं खा रहा है, गुरुजी पढ़ा नहीं रहे हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न पूछा जाए, यानी जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न किए जाने या पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, यहाँ कौन आया था। अगला है इच्छावाचक वाक्य। यानी जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, आशा, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, भगवान तुम्हारा भला करे। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जैसे जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया अर्थात एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य पास होते, मन लगाकर पढ़ोगे तभी प्रथम आओगे। अगला है संदेहवाचक वाक्य। संदेह का अर्थ है शक, आशंका। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह स्टेशन पहुंच गया होगा, इसमें हमें संदेह है कि वो स्टेशन पहुंचा कि नहीं, उसने अपने कार्य कर लिया होगा। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। बच्चों, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुरोध, प्रार्थना या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ मत बैठिए, कृपया अपनी पुस्तकें दीजिए। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष, भय, घृणा, शोक, विस्मय आदि मन के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हे राम, ये क्या हो गया, अरे तुम कब आए। आइए इस पाठ को हम दोहरा लेते हैं। वह शब्द समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य को 2 आधारों में बांटा जा सकता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक तथा विस्मयवाचक। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।